जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस का सेट नंबर 2 या टेस्ट नंबर 2 कवर करेंगे, जबकि इसके पिछली वीडियोस में हमने साइंस का सेट नंबर 1 कवर करा दिया है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कवर करा दिए हैं। आपके एग्ज़ाम में भी साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह आपके जो है 25 मार्क्स का जो है साइंस अपना वेटेज रखता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्यारे साथियों, आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइंस के टोटल 40 सेट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर कवर कराए जाएंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आंवले के फल में कौन सा विटामिन मुख्यतः पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आंवले के फल में जो है कौन सा विटामिन मुख्य रूप से या मुख्यतः पाया जाता है। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों, विटामिन सी जो है आंवले में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन विटामिन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आंवले के फल में जो है विटामिन सी मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विटामिन सी हो गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्कर्बिक अम्ल जो होता है या एस्कर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। प्यारे साथियों, विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो खट्टे फलों में जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, टमाटर है में जो है खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो प्यारे साथियों, रेडियो का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। तो माइकल फैराडे के द्वारा, जेम्स डेवर के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा या फिर ग्राहम बेल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था। तो प्यारे साथियों, रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी के द्वारा जो है किया गया था। तो मार्कोनी जो होंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। आइए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों, रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ये कौन थे। ये इटली के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री मार्कोनी के नाम से दिसंबर 1895 में जो है रेडियो का आविष्कार किया था। कब। तो 1895 में जो है ये रेडियो का आविष्कार किया था। किसके द्वारा। तो मार्कोनी के द्वारा जो है किया गया था। प्यारे साथियों, मार्कोनी को जो है वर्ष 1909 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। किसमें। तो भौतिक के क्षेत्र में जो है वर्ष 1909 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आग बुझाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आग बुझाने के लिए जो है इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का, बिना बुझा चूना का या फिर धावन सोडा का। तो आग बुझाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, बेकिंग सोडा का उपयोग जो है किया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देखते हैं। प्यारे साथियों, आग बुझाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। साथियों, इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्यारे साथियों, इसका इस्तेमाल जो है कहाँ पर किया जाता है। तो खाने के साथ ही कपड़े और घर के फर्नीचर की साफ सफाई के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका। तो बेकिंग सोडा का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मानव के शरीर में औसतन कितना खून होता है। तो प्यारे साथियों, ह्यूमन बॉडी में या फिर मानव के शरीर में जो है औसतन कितना खून होता है। तो प्यारे साथियों, औसतन जो है 5 लीटर खून होता है। तो 5 लीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। साथियों, मानव के शरीर में औसतन जो है 5 लीटर खून होता है। मानव के रक्त कण जो है कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव शरीर में जो रक्त कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं।
एक होता है आरबीसी, जिसे इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो रेड ब्लड सेल होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो श्वेत रक्त कणिका, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तीसरा जो होता है हमारा प्लेटलेट्स होता है। तो मानो रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, या फिर तीसरा जो होता है हमारा प्लेटलेट्स होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? विद्युत के जनक कौन है? तो प्यारे साथियों, विद्युत के जनक जो है कौन है? तो रदरफोर्ड है, माइकल फैराडे हैं, सीवी रमन है, या अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो कौन है? तो विद्युत के जनक जो है किसको माना जाता है? तो माइकल फैराडे को जो है माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइकल फैराडे हो जाएंगे। आइए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों, विद्युत के जनक जो है माइकल फैराडे हैं, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव दिया गया था, जबकि रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु संरचना जो है दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइकल फैराडे हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों, थर्मामीटर का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा, केल्विन के द्वारा, फिर फॉरेनहाइट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो फॉरेनहाइट के द्वारा जो है थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। तो फॉरेनहाइट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों, थर्मामीटर का आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो मनुष्य और जानवरों के तापमान को मापने के लिए जो है थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे साथियों, इस सेशन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? एक अश्वशक्ति, या जिसे इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं, में कितने वाट होते हैं? तो प्यारे साथियों, एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर में जो है कुल कितने वाट होते हैं? तो प्यारे साथियों 746 वाट होते हैं। आप लोग देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं वो एचपी में आते हैं कि कितने 35 एचपी का है, 40 एचपी का है, तो ये हॉर्स पावर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 746 वाट हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। साथियों, एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होते हैं। हॉर्स पावर शब्द का पहले उपयोग जो है 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में जो है स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने जो है किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स वाट के द्वारा जो है हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक प्रोटीन है? तो प्यारे साथियों, किस में जो है सबसे अधिक प्रोटीन है? तो सोयाबीन में है, गेहूं में है, मछली में है, या फिर भेड़ के मांस में है। तो प्यारे साथियों, सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोयाबीन हो जाएगा। साथियों, आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। सोयाबीन को जो है शाकाहारी मनुष्यों के लिए मांस भी कहा जाता है। जिस तरह मांस में जो है अत्यधिक प्रोटीन होता है, उस तरह सोयाबीन में जो है उससे भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें जो है क्या बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। साथियों, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का पार्ट भी थोड़ा सा कवर हो जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? तो प्यारे साथियों, विटामिन डी, विटामिन ए, सी, या फिर के। तो कौन सी विटामिन जो है जल में घुल जाती है? तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए, कौन सा विटामिन जो है? तो विटामिन जो हमारा सी होता है वो जल में घुल जाता है। तो विटामिन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, विटामिन सी, आइए से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विटामिन सी पानी में घुल जाता है। यह जल में विलेय विटामिन बी और सी हैं, जबकि वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। प्यारे साथियों, विटामिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो फंक नामक एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा वर्ष 1911 में जो है विटामिन की खोज की गई थी। विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला वसा में, और दूसरा जो है वसा में विलेय विटामिन, और दूसरा जो होता है हमारा जल में विलेय विटामिन है। तो जल में विलेय विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो बी और सी जो होते हैं जल में विलेय विटामिन होते हैं,
जबकि वसा में विलय विटामिन जो होते हैं हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं ये वसा में जो है विलय विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों टेलीविज़न का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया था? तो वेयर्ड, जॉन लोगी वेयर्ड के द्वारा जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। आइए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों टेलीविज़न का आविष्कार जो है जे.एल. वेयर्ड ने, ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। वर्ष 1926 में जो है इनके द्वारा टेलीविज़न का जो है आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो जे.एल. वेयर्ड द्वारा जो है किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कवर कराए जाएंगे, साथ में जो है आपके इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से उभयचर को चुनिए। तो प्यारे साथियों उभयचर क्या होता है? तो उभयचर वे जंतु होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। तो इसमें कुत्ता जो है यह स्थल पर रहता है, जल में नहीं रह सकता। सांप जो है यह स्थल में रहता है और जल में दोनों में नहीं रह सकता है। मेढक जो है यह भी नहीं मेढक भी जो है वो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। तो मेढक जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों मेढक जो है एक उभयचर प्राणी है, उभयचर जीव है। तो मेढक एक उभयचर प्रजाति जीव है। इसका उभयचर का आशय ऐसे जीव जो पानी और स्थल दोनों में जीवित रह सकते हैं, अर्थात मेढक स्थल और पानी में जो है जीवित रह सकता है। तो मेढक जो है कैसा है? एक उभयचर प्रजाति का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? तो प्यारे साथियों कौन सा जो है इसमें पुष्प का भाग नहीं है? तो वृंत जो है यह पुष्प का भाग नहीं है, जबकि वाह दल पुंज और क्या कहते हैं पुमंग या फिर दलपुंज ये सभी जो है पुष्प के भाग हैं। आइए देखते हैं कि पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे साथियों दलपुंज है और पुमंग है, वाह दल है, पुष्पवृंत है, पुष्पासन है, दल है, जायांग, परिदल आदि जो होते हैं ये सभी पुष्प के जो है भाग होते हैं। तो इसको आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि निम्न में कौन सा पुष्प का भाग नहीं है। आता हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो प्यारे साथियों भोजन का अवशोषण जो है शरीर के किस पार्ट में या किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में जो है भोजन का अवशोषण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। प्यारे साथियों छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा कुत्ते और क्या कहते हैं बंदर आदि के जानवरों को काटने से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक जो है बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेबीज हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? प्यारे साथियों कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी का नाम रेबीज है। रेबीज एक वायरस है जो कुत्ते, बंदरों या अन्य कई जानवरों के काटने से जो है यह फैलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको जीएस के भी जो है टॉप 40 सेट्स जो है कवर कराएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रतौंधी निम्न में किसकी कमी के कारण होता है? तो प्यारे साथियों रतौंधी जो एक रोग होता है वो निम्न में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो प्यारे साथियों यह जो है किस विटामिन, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का आविष्कार जो है मैकुलन ने जो है किया था एवं विटामिन की खोज जो है किसके द्वारा? तो फंक के द्वारा जो है वर्ष 1911 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आता हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो प्यारे साथियों ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो सौर लालटेन जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्यारे साथियों ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्यारे साथियों पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस एवं तरंग ऊर्जा जो है आदि गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सौर लालटेन हो जाएगा।
आता हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अमीबा है, तो प्यारे साथियों अमीबा जो है एक क्या है, तो यह जो है एक कोशिकीय जंतु है। क्या है, तो अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जंतु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक कोशिकीय जंतु हो जाएगा। आइए अमीबा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। यह अत्यंत सरल प्रकार का एक प्राजीवी या प्रोटोजोआ है। साथियों कोशिका का खोज जो है वर्ष 1665 में किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकी जाती है तो वह नीचे गिरती है, तो इसका कारण क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह उसको नीचे खींच लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आता हमारा क्वेश्चन नंबर 18 मिसप्रिंट हो गया है। इस तरह 20 आपको जो है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अम्ल वर्षा का पीएच बताइए। तो प्यारे साथी अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है 4 होता है। साथियों अम्ल वर्षा जो है इसका पीएच 4 होता है। अम्लीय वर्षा की प्रकृति के रूप से जो है अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस का लगभग कितना प्रतिशत वायुमंडल में स्थित है, तो प्यारे साथियों 78% स्थित है। आप सभी को बचपन से पता है कि वायुमंडल में जो है 78% जो है नाइट्रोजन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नर और मादा युग्मक के सम्मिश्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्यारे साथियों नर और मादा युग्मक के सम्मिश्रण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तो निषेचन जो है कहलाती है। तो निषेचन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों का प्यार वीडियो पर मिलता रहेगा तो हम आपके लिए और भी अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट लेके आते रहेंगे। मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।